आप पे एक मैसेज आया होगा, गॉट इट लिखिए, गॉट इट। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। मैम ये नोट्स वाली कॉपी में ही लिखना है टेस्ट? नहीं, किसी भी कॉपी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों की व्याख्या करें। डिस्क्राइब स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा की व्याख्या करें। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान के परिभाषा की व्याख्या करें। Describe definition of psychology according to Woodworth. Describe definition of psychology according to Woodworth. Question number 3. Describe utility of education psychology. Describe utility of education psychology. शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोगिताओं की व्याख्या करें। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिताओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को लिखें। शिक्षा मनोविज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को लिखें। Write aim and objective of education psychology. Write aim and education of. Write aim and objective of education psychology. Question number 5. मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को लिखें। Write contribution of psychology in the field of education. मैं इंग्लिश में क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन एक बार टैली कर लीजिए। डिस्क्राइब स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, राइट कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मैम एक बार हिंदी में भी रिपीट कर दीजिए। हिंदी में क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों की व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा की व्याख्या करें। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान के परिभाषा की व्याख्या करें। तीसरा क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोगिताओं की व्याख्या करें। शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोगिताओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को लिखें। शिक्षा मनोविज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य को लिखें। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को लिखें। 5 क्वेश्चन दिया गया है आपको, इनमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। टाइम आपका स्टार्ट होता है अभी से 40 मिनट आपका टाइम है।
मैम चौथा क्वेश्चन क्या था? मैंने व्हाट्सएप कर दिया है, क्वेश्चन चेक कर लीजिए। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर डाल दिया है। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को लिखें। ग्यारह बज के 20 मिनट पे आपको कॉपी सबमिट कर देना है। 11:20 पे आपको अपनी कॉपी सबमिट कर देना है। किरण आर्या, कैमरा ऑन कीजिए। किरण आर्या, शिवा मेहरा, कैमरा ऑन कीजिए। मीरा मनराल, कैमरा ऑन कीजिए। आप विजिबल नहीं है कैमरे में। मीरा मनराल, आप विजिबल नहीं है कैमरे में। विनीता, आप विजिबल नहीं है बेटा सही से कैमरे में।
दीपिका, आप सही से विजिबल नहीं हो पा रही हैं। दीपिका, ममता बेस्ट, ममता बेस्ट कैमरा ऑन कीजिए। मैम मेरा कैमरा ऑन है। ठीक है, ठीक है, सही से विजिबल, बिल्कुल सामने से कैमरा रखिए। पांच क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किसी चार का उत्तर देना है आपको। माया फरत्याल, आप दिखाई नहीं दे रहे हो। माया फरत्याल, यू आर नॉट विजिबल माया फरत्याल। ये आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, फर्स्ट यूनिट का पहला सब टॉपिक है। इसी तरीके से दूसरा सब टॉपिक, तीसरा सब टॉपिक सभी के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। ये आपका पहला सब्जेक्टिव एग्जाम है। 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपने। 11:20 में आपको कॉपी सबमिट कर देना है। मैं आपके प्रेजेंस का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ।
निकिता वर्मा को हंसी क्यों आ रही है? विनीता, आप दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ हो? आपके अपोजिट में इतना लाइट कर दिया है कि आप दिख ही नहीं रहे हो। ठीक है, यहाँ से दिख रहे हो। यहीं बैठो बेटा, हाँ बस यहीं बैठो। क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे गए हैं, जल्दी जल्दी लिखिए। ये आपका पहला अनुभव है ऑनलाइन सब्जेक्टिव एग्जाम का शायद। क्या हुआ माया तिवारी, क्वेश्चन टफ तो नहीं पूछ दिया मैंने? ठीक है। मुकेश जी, यस मैम। हेलो क्वेश्चन सारे पढ़ाए हुए पूछे हैं जो क्लासरूम में आपको पढ़ाए थे। मैम, उसमें से तो क्या कहते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी में से आपने कुछ चेंजेस दिए हैं शायद, क्योंकि क्षेत्र, नहीं, प्रकृति और अव्यय तीन ही कराए थे हमने। हेलो मैम, आपने प्रकृति, क्षेत्र और अव्यय कराए थे ना, तो हम्म, यूटिलिटी और वो तो हमने करा नहीं था शायद। आप नहीं ये आए दो होंगे, तीन है कराया है, असाइनमेंट में चेक कीजिएगा। मैम। हिंदी वाले में तीन ही लिखे हैं मैम, जो मनीषा ने अटैच करे थे। चलिए देख लीजिएगा इसको, आप नहीं होंगे उस दिन प्रेजेंट। न मैम, जो असाइनमेंट में जो अटैच करा था ना मशीन मनीषा ने, उसमें तीन ही लिखे थे, अव्यय, प्रकृति और क्षेत्र, हिंदी वाले में। अब मैं हिंट दूंगी तो आंसर ही पता लग जाएगा ना, इतने में ही वो आंसर है। जी मैम, कोई नहीं मैम, ट्राई कर रहे हैं हम। करो। गरिमा पांडे, यस मैम। क्वेश्चन इजी है डिफिकल्ट है? मैम सही है। पढ़ाया था सभी क्लास में?
मैम वो वैसे आपने वो नहीं पढ़ाया है, ये नीट वाला नहीं पढ़ाया था, और बाकी तो मैम है ही। क्लास में बताया ना आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, कंटेंट में से कैसे आंसर निकालना है। अब अभी यस मैम, एग्जाम में सारे यस मैम सारे आंसर आपस में रिलेट करते हैं। जी जी बिल्कुल, लिखिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हुए लिखिए। माया फरत्याल, आपका कैमरा क्यों ऑफ है? शिवा मेहरा, ऑन आपका है भी मैम। कैमरा ऑफ है, आप दिख नहीं रहे हो। शिवा मेहरा, आप दिख नहीं रहे हो बेटा।
अभी भी नहीं दिख रहे हो शिवा? शिवा मेहरा, आपका कैमरा ऑन नहीं है, शायद आप मुझे दिख नहीं पा रहे हो। मैम ऑन है, आपकी पिक्चर मुझे डिस्प्ले नहीं हुई बेटा। Still you are not visible. शिव सिंह राणा, बैक बटन प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, इसलिए बैक बटन प्रेस बिल्कुल मत कीजिएगा। क्वेश्चन देख। पूरे एग्जाम के ड्यूरेशन में शिवा मेहरा मुझे एक बार भी विजिबल नहीं हुई है। क्लास में आपको सारे कंटेंट पढ़ाए गए हैं, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए आंसर अटेम्प्ट कीजिए। जिसने रेगुलर क्लास अटेंड किया होगा उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और बिल्कुल स्पून फीडिंग की आदत तो होनी ही नहीं चाहिए। आप बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं, छोटे क्लास में नहीं पढ़ते हैं। एक मिनट रह गया है।
मैम अभी तो 2 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो आपकी स्पीड स्लो है। 4 मैम क्वेश्चन का मैम बहुत फटाफट लिख रही हूँ और अभी तो 1 2 3 4 मैम 5 मेरे भी कोई प्रश्न मैम 5 पेज लिख दिए हैं। एग्जाम में लिमिट है ना, एग्जाम में आप ऐसे टाइम बढ़ा तो सकते नहीं है ना। 30 मिनट का एग्जाम है, आपको पहले ही बता दिया था। मैम ठीक है, पीडीएफ बनाने जितना लिख सकते हैं लिखिए, नो आर्ग्यूमेंट, जितना लिख सकते हैं लिखिए। टाइम लिमिट नहीं बढ़ाई जाएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा आपको टाइम के अकॉर्डिंग लिखने में। यूनिवर्सिटी एग्जाम में टाइम थोड़ी ना बढ़ा लेंगे रिक्वेस्ट करके टीचर से। टाइम ओवर हो गया है, पीडीएफ सबमिट करना स्टार्ट कीजिए। क्लासरूम में पीडीएफ अटैच कीजिए, गूगल क्लासरूम में पीडीएफ अटैच कीजिए। मैम यहाँ से लेफ्ट हो जाए। लीव कर ले यहाँ से। नहीं, मिनिमाइज होइए, मिनिमाइज होके पीडीएफ अटैच कीजिए। देखना यहाँ से हो जाएगी। स्कैनर ऐसा ना होता है, मुझे मालूम नहीं है। स्टार्ट करिए। पीडीएफ अटैच कीजिए, टाइम ओवर हो गया, स्टॉप राइटिंग। प्रीति गरिया, निकिता वर्मा, गौरव आर्या, स्टॉप राइटिंग।
पागल है माथा काम है। माइक ऑफ कीजिए, पलटा माइक ऑफ कीजिए। आंचल पुजारी, पीडीएफ अटैच कीजिए, लिखना बंद कीजिए आंचल। पूरा लिख दिया है फिर भी कह रही स्पीड बढ़ाओ। ऐश्वर्या रस्तोगी, पीडीएफ अटैच करो। जितना ही है मेरा मुंह नहीं आंचल होगा पुजारी, ये किरण तो मैंने आर्या, पहले लिखा था कि तो नहीं ये वाला ये हटा दूंगी। अब कैसे बनाऊं अब बन गया। हाँ अब किसका माइक आपका ऑन है? पानी माइक ऑन ऑफ है कीजिए। अभी खींच दी मैंने इधर को मत आना नेक्स्ट। हाँ मुकेश अच्छा माइक ऑफ करो। हाँ बना का फिर तो ये फिर करते छोड़ हाँ मैं बना दूंगी। दीक्षा पवार, माइक ऑफ करो। मैम ये कौन है बोलना था फिर उठे हाँ, माया तिवारी, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? लिखना बंद कीजिए, बोला मैंने। पीडीएफ सबमिट कीजिए। अब मैं क्लासरूम में चेक कर रही हूँ, 11:30 तक जिसका भी पीडीएफ नहीं आएगा उसे एग्जाम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर अपनी कॉपी खुद जांच लीजिएगा आप। रुचि बेस्ट, सुनाई नहीं दे रहा आपको? मैम सुनाई नहीं दे रहा आपको? ओके मैम मैम हाँ गरिमा बोलो। मैम ये पीडीएफ जो अटैच करनी है क्लासरूम में मैम ऐसे किसी पर्टिकुलर उसमें करनी है या डायरेक्ट जो शेयर योर क्लास आता है वहां पे? डायरेक्ट जो शेयर हुई है क्लास, चलो मैं वहां आपको पर्टिकुलर बना के दे रही हूँ एक। ओके मैम। मैम बन गया अटैच कर दे। अटैच करिए।
मैम मैम आपने अटैचमेंट सेंड किया है क्लासरूम पे? हाँ बेटा, सेंड कर दिया है। मैम शो नहीं हो रहा है अभी तो। मैम शो नहीं हो रहा है। 1 मिनट, आप ऐसा कर सकते हैं, रिफ्रेश करो एक बार। मैम रिफ्रेश किया बट शो नहीं हो रहा। मैं तो चेक कर रही हूँ बेटा, दिख रहा है मुझे, बस देखो, चेक करो। मैम नहीं शो हो रहा है। देखो। मैम मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर दी पीडीएफ। मैम ठीक मुझे है भी शो मुकेश, नहीं हो रहा, मैंने क्लासरूम में देखो। सेंड कर दिया। मैम डायरेक्ट ही सेंड कर दें शेयर वाली क्लास में इसी। मैम अब एक शो बार, हो रहा है। हाँ, रिफ्रेश होगा ना, जैसे जैसे दिखने लग जाएगा। जूम मीटिंग को आप, जूम मीटिंग से रिमूव हो जाए।